अल्लाह कुरान में सूरा अर्राद की आयत नंबर 15 में हमारे अर्थ के सिवा दूसरे प्लैनेट्स में इंटेलिजेंट बीइंग्स के मौजूदगी के बारे में बयान करते हैं। जो आयत कुछ इस तरह से है, और अल्लाह ही के सामने सब झुकते हैं जो आसमानों और ज़मीनों में हैं, खुशी और नाखुशी से, और उनके साए भी सुबह शाम। और इस आयत के पीछे छुपी राज को जानने के लिए पहले हमें इसके अरबिक वर्ड के मीनिंग को जानना होगा, स्टेप बाय स्टेप करके। और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरी पजल को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इस आयत में ये जो वर्ड हमें मिलता है ना, तवान, इसका मतलब होता है विलिंगली, अपनी चाहत से या खुशी से। और ये अरबिक वर्ड कहरन, इसका मतलब होता है बिना खुशी के या बिना चाहत के या फिर नफरत से। और ये ऑपोजिट है खुशी से या फिर अच्छा फील करने से। और ये जो वर्ड है ना ज़िलालुहु, इसका मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा हो जाना या फिर शेडो, परछाई। और ये अरबिक वर्ड गुदुवी, इसका मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह, सूरज निकलने से पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये अरबिक वर्ड असाली, इसका मतलब होता है सूरज डूबने से पहले, दोपहर का आखिरी लम्हा या फिर शाम। और हम ये जानते हैं कि समावात और अल अर्द मतलब आसमान और ज़मीन, यह हमारे विजिबल और फिजिकल एक कंप्लीट यूनिवर्स के बारे में बयान कर रही है। और ज़मीन और आसमान वर्ड का इस्तेमाल कुरान में 133 टाइम्स हुआ है। और हम क्लियरली इन आयतों से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ज़मीनों और आसमानों में। और ये वो यूनिवर्स है जो मैटर से बनी हुई है और इसीलिए ये विजिबल भी है। और यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि हम ये कैसे जाने कि ये बीइंग्स स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। इसे जानने के लिए हमें दोबारा इसके अरबिक वर्ड के मीनिंग को जानना होगा, जिसमें इस आयत में ये जो वर्ड हमें मिलता है ना, मन, इसका मतलब ही होता है इंटेलिजेंट बीइंग्स। और इसका इस्तेमाल किया गया है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसी से ही हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में ये इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं और ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि मैटर से बनाए गए हैं। और यहाँ पर इस आयत में एक निशानी भी मौजूद है जो कि परछाई के बारे में बयान करती है, इन इंटेलिजेंट लोगों की जो कि दूसरे प्लैनेट्स में रहते होंगे। और ये हम सभी को पता है कि परछाई हम तभी देख सकते हैं जब यहाँ पर दो चीजें मौजूद हों। पहला, यहाँ पर कोई लाइट सोर्स होनी चाहिए, और दूसरा जिस पर ये लाइट पड़ेगी वो मैटर की होनी चाहिए या फिर कलेक्शन ऑफ एटम से बनी होनी चाहिए जो कि लाइट सोर्स को शेड कर सके। और हमारी दुनिया की जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो सूरज है। और उन लोगों की लाइट सोर्स जो हमारी यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स में रहते होंगे, वहाँ उनकी प्लैनेट की भी कोई सूरज होगी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ लाइट। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर अरबों खरबों गैलेक्सीज और सितारे हैं हमारे यूनिवर्स में। और हमारी यूनिवर्स में सबसे कॉमन एक सितारा भी है, उसका नाम रेड ड्वार्फ है। और हमारी यूनिवर्स में बाइनरी स्टार सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और हम ये भी जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्टार सिस्टम में कई प्लैनेट्स हैं और इनमें से कुछ प्लैनेट्स पत्थर के प्लैनेट्स हैं। दूसरे अल्फाजों में ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि मैटर से बने हैं और वहाँ पर इंटेलिजेंट बीइंग्स भी ज़रूर होंगे। और वहाँ पर रहने वाले लोगों को मैटर से ही बना होना होगा जिससे कि उनकी परछाई पैदा हो सके, जैसे कि इस आयत में जिक्र किया गया है। और इस आयत से हम ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग सुबह और शाम को भी एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरे अल्फाजों में जिस प्लैनेट में वो रहते हैं वहाँ शाम और सुबह भी होती है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारी प्लैनेट अर्थ में होती है। और ये यही बयान करती है कि ये इंटेलिजेंट बीइंग्स ऐसे प्लैनेट में रहते हैं जो हमारी अर्थ की तरह रिवॉल्व करती है उनके सूरज की तरफ। और इसी वजह से वहाँ भी शाम और सुबह होती है। आप इस इमेज पर गौर कर सकते हो जिसमें बाइनरी स्टार सिस्टम शो हो रही है किसी प्लैनेट में। और इस आयत में ये जो बयान किया गया है ना कि वो इंटेलिजेंट बीइंग सिजदा कर रहे हैं खुशी और नाखुशी से, विलिंगली और अनविलिंगली। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारी दुनिया में कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने ट्रूली पूरी तरह से अपने विल को अल्लाह के आगे सबमिट कर दिया है। दूसरे अल्फाजों में वो अपने चाहत के मुताबिक एक्ट करना छोड़ चुके हैं और कुरान के कायदे और कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दिया है। और ये ऐसे लोग हैं जो अपनी खुशी से अपनी विल को सबमिट कर चुके हैं और ये ओबीडियंट
इंटेलिजेंट और ईमानदार हैं, फिर भी हम जानते हैं कि मेजॉरिटी जो इंसान हमारी दुनिया में रहते हैं ना, जैसे कि एक पोलिथियस्ट, एथियस्ट या फिर हिपोक्रेट्स यानी मुनाफिक, वो अपने विल को सबमिट नहीं करते अल्लाह के आगे और कुरान के कायदे और कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते और वो सिजदा भी नहीं करते और उनके जहन में नफरत होता है अल्लाह के लिए और वो घमंडी होते हैं और उनमें तकब्बुर होता है और वो अल्लाह के नाम से नफरत करते हैं। और इसी तरह से यूनिवर्स की किसी भी प्लेनेट में जो जिंदगी है ना, उनमें कुछ अपनी चाहत से और अपनी खुशी से अल्लाह के आगे सिजदा करते हैं और उसके कायदे और कानून को मानते हैं और इनमें कुछ है जो कि नहीं मानते। और हम कह सकते हैं जैसे कि हमारी दुनिया में जो ह्यूमंस रहते हैं, उसी तरह से वो इंटेलिजेंट बीइंग्स जो हमारी यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स में रहते हैं, वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपनी चाहत को अल्लाह के आगे सबमिट कर दिया है और वो तौहीद पर बिलीव करते हैं और अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और ये जाहिरी तौर पर साफ दिखाई देता है कि इनमें ऐसे लोग भी होंगे जो अल्लाह के कायदे और कानून पर नहीं चलते और उसके मुखालिफ जाते हैं। तो इसका नतीजा हमें यही मिलता है कि दूसरी प्लैनेट्स में जो इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते हैं, उनको भी एक खुदा को इबादत करने की दावत दी गई। और जैसे कि हमारी दुनिया में हम इंसानों पर नबी भेजे गए जो कि हम में से ही थे, तो इसी से ही हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी प्लैनेट्स में जो लोग रहते हैं, उन पर भी उनके बीच से ही कोई पैगंबर भेजे गए हों जो उनके बीच में से ही हों और उनके पैगंबर जरूर उनकी तरफ आसमानी किताब भी लेकर आए हों।